आज मटर पनीर की सब्जी बना रहे हैं, साथ में सेवई बनाएंगे और हो सकता है रोटी या पूड़ी कोई चीज़। तो आज ये फली वाली मटर आई है, काफ़ी दिन से मार्केट में आ रही थी, तो ये हुआ कि आज इसी की सब्जी। वैसे तो सफल मटर की बनाते थे, लेकिन आज सोचे कि इसी की बनाते हैं। और सेवई बना रहे हैं, अभी पक रही है, फिर इसमें थोड़ी देर बाद ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आज का हमारा यही खाना है। ये हमारी मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार है, साथ में पूड़ी, सेवई और मिर्ची के साथ। जो है दाल है। आवाज़ से कुछ ठीक लग रहा होगा कि हमारी आवाज़ कुछ ठीक है, अभी पूरी तरह तो नहीं ठीक हुई है, लेकिन हाँ कुछ तो आराम है ही, बस जी मचलाता रहता है। और आलू गोभी की सब्जी बनाए हैं और साथ में रोटी रहेगी, क्योंकि चावल कोई खाएगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हमें जुकाम हुआ है और हमारे ससुर जी को भी जुकाम हो गया है, तो चावल कोई नहीं खाएगा। तो आज हमारे यहाँ यही खाना बन रहा है और देखते हैं कि फिर और क्या बनाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों जाड़ा शुरू हो गया, तो जाड़ा शुरू होने के बाद क्या हुआ है, ठंडक यानी बहुत तेज़ अब ठंडक आने वाली है भाई। दिसंबर लग गया है और आज जो है दिसंबर में 4 तारीख है। और ये देखिए हमारे यहाँ जो घड़े रखे जाते हैं पानी के लिए, जिसमें हमारे सास ससुर पानी पीते हैं इसका, तो एक छोटा घड़ा उनके कमरे में रहता है और एक बड़ा घड़ा बाहर रहता है। तो पहले बड़े घड़े में भरा जाएगा, फिर छोटे घड़े में भरा जाएगा। तो हमारे यहाँ इस तरह आरओ का पानी इसमें डाला जाता है और हमारे सास ससुर जो है वो इसी का पानी पीते हैं। तो अब ठंडक शुरू हो गई, तो इनका स्थान यहाँ पे आ गया, तो इसे हटा के रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं, तो भाई इनको सत्यानाश कर देंगे। तो आज सिर्फ धूप में इसलिए रखा गया था कि इसका पानी सूख जाए, फिर पोंछ के ढक के इसे अंदर रख दिया जाए और फिर अगली गर्मी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये टीवी है, काफ़ी पुरानी टीवी है, कम से कम 22-23 साल पुरानी टीवी है। तो इसे भी कबाड़ के लिए निकाला गया और ये टीवी स्टैंड भी को ढक दिया गया है। ये सब ऐसे ही निकाल दिया गया बाहर बेचने के लिए। अब करना क्या है, जो सामान नहीं यूज़ होता है तो उसको रखने का घर में कोई फ़ायदा ही नहीं है, कबाड़ और जगह ही घेरे रहते हैं। तो आप लोग बने रहिए। और आज आप लोगों को एक चीज़ और बताते हैं कि हमारे साथ एक हादसा हो गया था। दोस्तों हादसा ऐसा हुआ कि कल हमारे छोटे बेटे ने हमसे कहा कि मम्मी चेन दे दो, हमें चेन पहननी है। तो हम कहा नहीं, सोना बहुत महंगा है, चेन नहीं देंगे। तो कहा कि नहीं हमें दे दो। तो हम कहा अच्छा देखते हैं। हम कहा तुम ही रखे हो, तुम निकालो। तो कह रहा नहीं हम आपको दे दिए, और हम कह रहे हैं कि नहीं तुम लिए हो। अब दोनों लोगों में थोड़ी देर ये बहस हुई, फिर ये हुआ कि अच्छा चलो देखते हैं, अलमारी के सिवा कहीं और तो रखेंगे नहीं। अब अलमारी में ढूंढ रहे हैं, सब सामान मिल रहा है, चेन नहीं मिल रही है। अब पसीने से तरबतर हो गए, एकदम परेशान हो गए कि चेन हमारी गई कहाँ गई। ढूंढ रहे हैं, बेटे से कह रहे हैं कि तुम दीपोत्सव में पहन के गए थे, तुम हमसे मांग रहे थे, वहीं कट गई होगी और तुम हमसे झूठ बोल रहे हो कि हम नहीं पहन के गए थे। तो कह रहा कि हम मांगे तो थे आपसे, लेकिन आपने हमें दिया नहीं था। हमके फ़ोटो देखो, तो फ़ोटो देख रहा है, फ़ोटो में मतलब उसकी फ़ोटो मिल नहीं रही है कि गले में पहने हैं चेन कि नहीं पहने हैं। फिर बहुत ढूंढा, नहीं मिली, परेशान हो गए। फिर दीदी का फ़ोन भी आया, बोली क्या कर रही हो, हम क्या चेन ढूंढ रहे हैं, अभी रख दो बाद में बात करेंगे। तो उनसे भी बात नहीं किए, परेशान बहुत थे। फिर काफ़ी देर बाद जो है हम टार्च लेके इधर उधर सब ढूंढ रहे थे। तो उस चेन को हम एक जगह जा रहे थे तो छुपा दिए थे, मतलब काफ़ी कुछ सामान अपना हम छुपा दिए थे कि जैसे कहीं कोई पाए खुद ही छुपा के फिर भूल गए। फिर अचानक बेटे से कहे, हम कहे कि टार्च दो देखते हैं, हो सकता है हमने डिब्बा यहाँ पे रखा था, हो सकता है यही कहीं खुल के डिब्बा गिर गया हो। तो जब उसने टार्च हमें दिखाया तो एक कोने में था, तो वहाँ पे एक छोटी डिब्बी में हमारी चेन पड़ी हुई थी। तो मिली तो बहुत गुस्सा भी हुआ मेरे ऊपर और बोला, कहा कि आज के बाद जो है
जो भी सामान रखना उसकी फ़ोटो खींच के तुम ज़रूर रख लेना, क्योंकि तुम भूल जाती हो और फिर आरोप मेरे ऊपर लगाती हो। तो ये हमारे साथ हुआ था। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग देखने में कैसा लगता है। मिलेंगे आप लोगों से हम एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।